कि मैंने उसे रूम में लॉक किया हुआ था, मतलब रूम में वैसे ही छोड़ा हुआ था। वो कह रही थी नहीं उसको वॉकर समेत बाहर निकालो, मैं वो कहीं दम ढूंढना ना, वो बच्चा होता है डर ढूंढना ना जाए। मैंने कहा नहीं डरता नहीं है, वो चाकू मासूम है, वो बिल्कुल भी नहीं डरता है, वो अच्छा फील करता है। लेकिन ये है कि वो अब उठाने का आदी हो गया हुआ है, बहुत ज़्यादा आदी हो गया हुआ है उठाने का। यहाँ मैंने उठाया हुआ था लेकिन वो रोई जाए रोई जाए रोई जाए रोई जाए उसको हिला हिला के चुप करा के साथ साथ पंगे लिए हुए थे। मतलब रोज़ा भी खुलने वाला था, अज़लान इतना जो अज़लान वो सारा दिन हमें चुप रहता है, इतना तंग नहीं करता। मतलब सारा दिन मैं फ्री होती हूँ, उसको उठाती रहती हूँ, मैनेज हो जाता है। लेकिन शाम में ना कुछ एक्स्ट्रा ही वो फिर तंग करने आ जाता है, कुछ एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा ही तंग करना है। या मेरे फ्राइज़ वगैरह रेडी हो गए थे, मैंने कहा फ्राइज़ निकाल के तो पॉट में डाल देती हूँ, उसके बाद इसको अंदर जाके फिर बना के दे देती हूँ। अच्छा जी ये भी निकालना था ना, इसको मैंने उठाया हुआ था क्योंकि वो नीचे बैठ ही नहीं ना रहा था। अब डर भी इतना लग रहा था क्योंकि बच्चा था, साथ में ऑयल इतना ज़्यादा गर्म होता है ना, कुछ समझ नहीं आ रही होती। हर लाइफ अभी इतनी स्टिल इतनी बुरी जा रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती। वैसे बयान करना चाहती हूँ पर कर नहीं सकती क्योंकि ये सोशल मीडिया है पाजी, यहाँ कुछ भी जो है ना सीक्रेट्स रहते नहीं है। खैर चलो रहने दो जनाब जी, रोना धोना तो चलता ही रहेगा। आजकल आपको पता है किसकी लाइफ अच्छी जा रही है, हर किसी की लाइफ बुरी है, और बुरी भी किस वजह से वो भी सबको पता ही है। यहाँ फ्राइज़ फ्रूज निकाल के मैंने डब्बे के अंदर डाल दिया और फिर मैंने चूल्हा किया बंद। मैंने कहा जो इसको पहले साइड पे करती हूँ, फिर जैसे ही मैंने उसको फीडर बना कर मैंने दिया और साथ ही मैं बाहर आई तो उसके पापा जी भी आ गए। फिर उन्होंने इसको संभाला, बाहर ले गए, थोड़ी वॉक कराई और उसके बाद जनाब जी थोड़ा सुकून तो हो ही गया था ना। साथ ही जनाब जी मैंने आकर पैन दोबारा आग जला दी। मैंने कहा चल जल्दी जो है ना पकौड़े रेडी कर लूँ, बहुत शॉर्ट टाइम रह गया था। आपको पता है हमेशा ही मेरा जो है ना यही मेरे साथ हो जाता है, हमेशा ही मेरा टाइम या रात में अब सैरी मेरे बेटे की वजह से ख़राब हो जाती है या मेरी अफ्तारी ख़राब हो जाती है क्योंकि वो टिकता ही नहीं है। दोनों टाइम पे बहुत ज़्यादा तंग करता है, दोनों टाइम पे। अब वो बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको तो यही है ना कोई मुझे उठाए। यहाँ पे जनाब जी मेरे पकौड़े भी जल गए थे, मतलब कलर चेंज हो गया था पकौड़ों का। आज मतलब अजीब सा सीन हो रहा था यार, बहुत अजीब सा सीन हो रहा था। खैर कभी आपकी नीयत होगी ना तो काम बहुत अच्छा होगा, जब नीयत नहीं ना होती तो काम अच्छा भी नहीं होता। खैर नीयत थी लेकिन पता नहीं क्यों चीज़ें ख़राब हो रही थी। लेकिन ये था कि अज़लान के जो बन गए थे राइस, लेकिन ये था कि उसमें थोड़ा सा ना मैंने दम थोड़ा ज़्यादा दे, लेकिन मज़े के थे, वो खा रहा था शौक से ना। खैर यहाँ पे जनाब जी पकौड़े रेडी किए, मैंने निकाल के रखे और फिर मैंने ना सोचा साथ जो है ना टाइम बहुत शॉर्ट रह गया था, साथ चीज़ें भी समेटनी होती हैं, पता तो है आप। पकौड़े जनाब जी मेरा रेडी हो गए हुए थे और मैंने अज़लान का खाना दोबारा से चूल्हे पे रख दिया था। मुझे डर लगा हुआ था कहीं पकौड़े कच्चे ना रह जाएं और टाइम ज़्यादा ना हो जाए अफ्तारी का। खैर यहाँ पे मेरे पकौड़े रेडी हो गए थे, अभी थोड़ा भी टाइम रहता था तो मैंने अज़लान का खाना दोबारा जो है ना वो ऊपर रख दिया था और साथ साथ जो है ना काम छोटे मोटे वो कर लिए थे। मैंने कभी 10 मिनट हैं तो मैं जल्दी जो है ना दूसरे काम समेट लेती हूँ, फिर बाद में जो है ना अज़लान इतना रोला डालता कि कोई काम मैं कर नहीं सकती। यहाँ अज़लान के जो चावल थे ना वो मैंने सारे धो के रख दिए थे, मैंने कहा साफ़ हो जाते हैं। साथ साथ मैंने अपनी खजूरें वगैरह भी निकालनी थी, और खजूरें तो आपको पता अफ्तारी की जान होती है, खजूर के बगैर तो रोज़ा भी नहीं खुलता, ऐसे ही सुना जाता है क्योंकि खजूर खाकर ही इंसान रोज़ा खोलता है। यहाँ मैंने खजूरें रखनी थी, चीज़ें वगैरह लगा दी थी। ज़्यादा अफ्तारी में होता कुछ नहीं क्योंकि इतना खाने के बाद ना पेट वैसे ही फुल हो जाता है, फिर ज़्यादा बनाना तो वो ख़राब चीज़ें हो जाती है, फ़ायदा नहीं होता उसका, चीज़ें वेस्ट करने वाली बात होती है। और आज मैंने टैंक का पानी नहीं, आज मैंने बनाया था वो वाला लेमन वाला पानी। यहाँ पे अज़लान का मैंने दाल वगैरह में पानी वो जो डाल डूल के ना रख दिया था, और चावल चूवल भी जो है ना वो मैंने सारा डाल के तो मिक्स करके ना, और मैंने कहा मैं इसको छोड़ देती हूँ और अफ्तारी के बाद जो है ना इसको देख लूँगी। लेकिन इतने अच्छे बन गए ना कि मज़ेदार बन के, ना ज़्यादा मिर्ची थी ना ज़्यादा जो है ना नमक ऐड किया हुआ था, कुछ भी नहीं। बच्चे की पसंदीदा चीज़ थी और उसने इतने दिल से खाई ना कि वाकई लग रहा था कि इसको अब कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए बच्चे को। यहाँ अफ्तारी फतूरी का टाइम हो गया था, पन डाल दिया था, साथ में दुआ शाह भी मांग रही थी। कहते हैं कि अपने अफ्तारी के टाइम में अपने प्यारों के लिए दुआ ज़रूर करनी चाहिए और ये अच्छी चीज़ होती है। तो मैंने साथ साथ ना अपने जो मेरे प्यारे थे उनके लिए दुआ शुआ की। यहाँ से अज़लान बाहर से घूम के आ गया हुआ था और अंदर बैठे हुए थे। यहाँ मेरा रोज़ा भी खुल गया हुआ था, मतलब सुकून हो जाता रोज़ा खुलने के बाद। हालांकि हमने इतना कुछ खाना नहीं होता, ना ही इतना पानी पीना होता, लेकिन फिर भी यार सुकून मिल जाता है। मतलब सारा दिन रोज़ा रखो ना कितना अच्छा लगता है, शाम को इतना हल्का फील होता है रोज़ा रखने के बाद कि वाकई मज़ा आ जाता है रोज़ा रख के ना इंसान। अफ्तारी अफ्तूरी जनाब जी मैंने कर ली, मैंने कहा अज़लान का खाना देती, लेकिन देखे ना जितने दिन मैंने अफ्तारी के दिन इसका पानी जो ना खुश्क हो गया और चावल इतने मज़े के हो गए, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना लाइट से इसको दम शम दे दिया। मैंने कहा नहीं थोड़ा पानी है लेकिन अच्छे बन जाएंगे, दम दुम दे दिया और इतने मज़े के राइस बने ना, यकीन करें। मैंने खुद भी खाया और
बच्चे को भी खिलाए। मतलब यही होता है ना कि हम छोटी छोटी चीज़ें जो अपने बच्चों के लिए करते हैं ना, तो कुछ न कभी तो उन्होंने खाना होता है। एक या 2 बार देंगे तो नहीं खाएंगे, लेकिन तीसरी बार ही खाएंगे। हम बना कर तो देना, मैं बिल्कुल भी नहीं बना कर देती, इसको दूध पे ही रखा, लेकिन अब मैंने सोचा कि नहीं, दूध पे नहीं, अब इसे कुछ ना कुछ बना के देना, ही खाता रहेगा। और साथ साथ मैंने इसको दम पे रख के ना, मैंने थोड़े बहुत जो बर्तन थे ना, मैंने साथ साथ वाश कर लिया। यही होता है कि भी साथ साथ जो आपने दूसरे काम भी कर लेते हो, मतलब यही होता है। फिर अजलान इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे घूमता रहता है और फिर मतलब इस तरह एंजॉय करता है। जब मैं उसको उठा लेती फिर सुकून है, लेकिन अगर वॉकर में खड़ा करूँ ना, फिर वो बहुत चीखता है, बहुत रोता है, वो थक जाता है, पता नहीं क्या। उसको वॉकर में कोई दिलचस्पी नहीं है। नीचे है वो जिधर से जिधर, अभी उसने डस्टबिन नीचे गिराई थी, सारा कूड़ा फैलाया हुआ था और बड़े मजे से बैठा हुआ था। मतलब बच्चे इतने शरारती होते ना, मतलब सारा काम फैला देते हैं। अभी उसने मेरा लैंप भी तोड़ के रखा हुआ है। मतलब बहुत सारी चीज़ें लाने अभी से तोड़ना स्टार्ट कर दी हुई हैं। ऐसा ही होता है, बच्चे हर चीज़ जो है ना तोड़ फोड़ के रख देते हैं। यहाँ पे इसने सारे बकेट से कूड़ा बाहर निकाला हुआ था और मैं इसको अंदर छोड़ के आती हूँ, फिर ये बार बार भागता है बाहर की तरफ है। यहाँ बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे और साथ साथ सफाइयाँ भी कर। शाम का खाने शाना रेडी हो गया था। मैंने कहा मैं ना इसको प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। बहुत अच्छे बन गए थे, मज़ेदार से। और मैंने प्लेट में ऐड डाले इसके चावल, थोड़े से डाले क्योंकि इसने थोड़ी देर पहले ही फीडर पिया था, कुछ 4:30-5 बजे ना, रोज़ा खुलने से पहले। तो फिर भी लेकिन माशाल्लाह से इतने बड़ी दिल से खाया और बहुत मज़ा आ रहा था इसको खिलाते हुए। और मैंने भी थोड़े से खुद भी खाए। मतलब इतने, अगर थोड़ी सी चीज़ बनाई और उसमें से थोड़ा सा मैंने पैक करके तो वो फ्रिज के अंदर रख दिया। आज पता नहीं क्या मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। कभी कभी ना हमसे बोला नहीं जाता, और ये सिर्फ रोज़े के से मुझे हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है रोज़ा रखते मुझे कमज़ोरी हो रही है, मतलब बोलने पे किसी को। यहाँ अज़लान इतना एक्साइटेड हुआ था कि खुद ही हाथ मार के खाने लगे थे, इतनी गर्म थी, पर मैंने इसको खुद ही खिलाई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अपने बच्चे को भी ऐसी चटपटी सी मज़ेदार से नमकीन चीज़ें बनाकर खिलाएं और वो ज़रूर खाएगा। और उसके सामने खाना खाया करें, बच्चे खुद ही इंटरेस्ट दिखाएंगे अपने खाने के लिए। अभी मैं इसके सामने खाना खाती हूँ, खुद ही अभी ये खाना स्टार्ट हो गया, शुक्र अल्लाह पाक का। और ये काफ़ी इंजॉय करता है, खाता है, बाकी बच्चों को अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टाटा।